Hey everyone, hello, welcome back to my channel Nursing with Ansoya. I hope you all are is good and I hope के इस लेक्चर के बाद आप कुछ नया सीखेंगे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है. तो टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या है और किसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में PIH भी प्रोनाउंस होता है. एग्जाम में भी ऐसे PIH के से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म PIH का मतलब क्या है. प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन दैट अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ये कंडीशन कब प्रेजेंट होती है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है. कैरेक्टराइज बाय द हाई ब्लड प्रेशर. इसमें नॉर्मल से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू कितनी है? 120/80, लेकिन यहाँ पे क्या कितनी हो जाएगी? 140/90 mm/Hg हो जाएगी. मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा. और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है. तो कैसे इफेक्ट करता है? हाई ब्लड प्रेशर एंड डैमेज टू ऑर्गन सच एज अ किडनी एंड लीवर. मतलब ये ऑर्गन को डैमेज करता है. किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है? मोस्टली तो किडनी एंड लीवर को इफेक्ट करता है. ऑल्सो नॉन एज अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. इसे आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं. क्यों इसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोल सकते हैं? क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन है, इसलिए हम इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं. जो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसे हम इसलिए हम इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोल सकते हैं. ठीक है. PAIH can lead to complication for both the mother and baby, including the preterm labor, low birth weight and placental abruption. मतलब जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई होता है वो दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है. मदर एंड बेबी दोनों को इफेक्ट करता है, दोनों की हेल्थ को इफेक्ट करता है. तो कैसे कैसे इफेक्ट करता है? तो प्रीटर्म लेबर हो जाता है, मतलब टाइम से पहले लेबर की कंडीशन आ जाती है. लो बर्थ वेट, बेबी का वेट है ड्यूरिंग द बर्थ कम होता है. नॉर्मल वेट कितना है? 2.5 to 3 kg नॉर्मल वेट सिनारियो है. लेकिन बेबी का वेट कैसे होगा? 2.5 kg से या 2 kg से कम होगा. तो इसे हम कंडक्ट करेंगे लो बर्थ वेट के अंदर. ठीक है. प्लासेंटल अब्रप्शन. प्लासेंटल अब्रप्शन का मतलब क्या है? प्लासेंटा अपनी सरफेस से पूरा अटैच नहीं होता या प्रॉपर अटैच नहीं होता, वो डी अटैच होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर प्लासेंटल फंक्शन नहीं कर पाता है. तो ये सारी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है इन अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. इफ लेफ्ट अनट्रीटेड PIH can progress to preeclampsia, a more severe and potentially life threatening condition. मतलब आप इस हाइपरटेंशन को अगर टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है इन अ प्रेगनेंसी में जो मदर है उसको. तो कैसे कैसे कंडीशन हो सकती है अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते हैं? तो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, प्रोटीनूरिया की कंडीशन होती है और मदर सीवियर कंडीशन में आ जाता है, लाइक अ लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन भी हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि PIH क्या है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या है. प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलता है और ये ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लाइक किडनी एंड लीवर उसको डैमेज कर सकता है. और इसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं. और ये हाइपरटेंशन है वो माता और बेबी दोनों को इफेक्ट करता है. तो अगर इफेक्ट करता है तो कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? प्रीटर्म लेबर हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी आ सकता है, प्लासेंटल अब्रप्शन हो सकता है, और अगर इसे टाइम से ठीक नहीं किया तो लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन भी हो सकती है इन अ प्रेगनेंसी. तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि PIH क्या है. ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं.
प्रिवेलेंस क्या है इसका, तो 5 to 10% ऑफ प्रेगनेंसीज वर्ल्ड वाइज, मतलब कि जितने भी वर्ल्ड वाइज प्रेग्नेंट वुमन है उसमें से 5 to 10% वुमन अफेक्टेड है थ्रू द टू द PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसके टाइप भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, तीन इसके टाइप है। ठीक है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में। ठीक है, तो ये तीन टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और आपकी जो ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप नोट कर लेना इसके, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, ईयरली रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर क्रिटिकल टू प्रिवेंट अ कॉम्प्लिकेशन। अगर आप ईयरली डिटेक्ट करते हैं कि मदर को हाइपरटेंशन है, तो आप ईयरली क्या कर सकेंगे, उसे डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर सकेंगे और उससे जो कॉम्प्लिकेशन है उसे आप प्रिवेंट करेंगे, जिससे जो मदर और बेबी को इफेक्ट होता है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, आप ईयरली रिकॉग्नाइजेशन करके मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन को, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है मदर पे, रिस्क फैक्टर इसमें मैटरनल फैक्टर, तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है, मतलब किस किस पर्सन को ये होने के चांसेस है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट टाइम जो वुमन प्रेग्नेंट है उससे ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस होता है, और मेनली देखने को मिलता है ना ओबेसिटी वुमन, मतलब कि जो भी मदर है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेस है, तो उससे ये डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री लाइक अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द PIH, मतलब कि पहली प्रेगनेंसी में भी अगर उससे ये प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन था तो उसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन आ सकती है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, और मतलब उसे कंडीशन है हाइपरटेंशन की, ऑलरेडी कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है हाइपरटेंशन की, तो भी उसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है। और रीनल डिजीज, मतलब कि सफरिंग फ्रॉम सम रीनल कंडीशन, तो भी ये कंडीशन इसको आ सकती है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में अगर किसी को हिस्ट्री है प्री एक्लेम्सिया की और हाइपरटेंशन की, तो भी ये कंडीशन आ सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लाइक अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मल्टी प्रेगनेंसी, कैरिंग अ ट्विंस और मोर बेबी, मतलब कि ट्विंस प्रेगनेंसी है तो भी ये कंडीशन हो सकती है, तो ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो, ओबेसिटी है तो भी आ सकता है, प्रीवियसली हिस्ट्री है फैमिली में किसी को के उसे हाइपरटेंशन है तो भी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो सकता है, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन की डिजीज कंडीशन है तो भी फिर आएगा उसको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, और रीनल डिजीज है तो भी उसे आएगा हाइपरटेंशन की कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इन वुमन को कॉमनली चांसेस है हाइपरटेंशन होने का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फैमिली में किसी को हिस्ट्री है कि उसे एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो उस वुमन को भी ये चांसेस है कि आ सकता है हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी कॉमन है कि क्या आ सकता है, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आ सकता है। तो रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी, तो कैसे हाइपरटेंशन बढ़ता है फिजियोलॉजिकली, यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला उसका फैक्टर है प्लासेंटा, दूसरा है इम्यून फैक्टर और तीसरा है सिस्टमिक इफेक्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लासेंटल फैक्टर। द प्लासेंटा विच नरिश द बेबी डजंट ग्रो और अटैच प्रॉपरली टू द यूट्रस, this can cause a poor blood flow to the baby and trace on the मदर बॉडी। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, जो प्लासेंटा है उसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी, क्योंकि बेबी अपने आप न्यूट्रिएंट नहीं प्रोड्यूस करता, उसे जब तक वो यूट्रस में है उसे न्यूट्रिशन जो भी उसे नीड है किसी भी चीज़ की, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है और सॉरी
जो ब्लड फ्लो है उसे कहाँ से मिलेगा, जो प्लासेंटा है उससे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लासेंटा ही प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो बेबी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लासेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करता है और मदर क्या होगी, ट्रेस होगी, उसकी वजह से क्या होगा, पुअर ब्लड फ्लो टू द बेबी, मतलब के बेबी को पूरा ब्लड फ्लो नहीं बेबी तक पूरा ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा और उसकी वजह से बेबी जो प्रॉपरली ग्रो हो रहा था वो भी ग्रो होगा नहीं। तो ये भी एक प्लासेंटल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बेबी को। नेक्स्ट, इम्यून फैक्टर। द मदर इम्यून सिस्टम माइट नॉट एडप्ट प्रॉपरली टू द प्रेजेंस ऑफ द बेबी विच कैन लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि माता की इम्यून सिस्टम है वो ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी उसका बेबी प्रेजेंट है या नहीं, तो लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, मतलब उसे प्रोटेक्ट ही नहीं करेगी मदर की इम्यून सिस्टम बेबी को, तो बेबी प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक इफेक्ट में मदर ब्लड वेसल don't work as they should, they become stiff or narrow, leading to high blood pressure and reduce the blood flow to implant organ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल फैक्टर है। ये यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो मदर की ब्लड वेसल है वो क्या हो जाती है, स्टिफ और नैरो। स्टिफ और नैरो, नैरो मतलब कि ऐसे पतली हो जाती है, स्टिक एकदम स्टिक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आगे ब्लड फ्लो होता है वो होगा नहीं। इसकी वजह से ब्लड फ्लो की जो पुश करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है और जो बेबी स्टिफ और नैरो हो जाने की वजह से जो बेबी को ऑर्गन को इम्प्लांट करने के लिए जो ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर है, प्लासेंटल फैक्टर, इम्यून फैक्टर एंड सिस्टमेटिक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अगर माता सफरिंग फ्रॉम द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो उसका पहले ही डिटेक्ट, मतलब आप ब्लड प्रेशर वाइटल साइन चेक करोगे तो उसमें ब्लड प्रेशर आप चेक करोगे तो मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg आएगा आफ्टर 20 वीक ऑफ द जेस्टेशनल, मतलब मदर का ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। प्रोटीनूरिया मेन साइन है इसमें, जिसे आप 300 mg प्रोटीन इन 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट इन प्री एक्लेम्सिया, मतलब 24 घंटे में आपको मोर देन 300 प्रोटीन देखने को मिलेगा इन यूरिन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन इट्स कॉल्ड प्रोटीन्यूरिया, और ये यहाँ पे मेन साइन है प्री एक्लेम्सिया में। अगर आपको डिटेक्ट होता है मोर देन 300 ऑफ प्रोटीन तो इसे हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया, जो प्री एक्लेम्सिया हमको सीन होता है। अदर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है, सीवियर हेडेक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है और एडिमा। विजुअल डिस्टर्बेंस किस लिए, क्योंकि प्रॉपरली जो ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए वो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, रेटिना डैमेज होने का चांसेस है, इसलिए विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, एडिमा की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सारे मेन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, प्रोटीनूरिया, सीवियर हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस और एडिमा, ये सारे मेन यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है जिसे आइडेंटिफाई होता है कि मदर सफरिंग फ्रॉम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर आप बोल सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। डायग्नोसिस, आप कैसे डायग्नोस करोगे कि माता है उसे हाइपरटेंशन है, तो साइन तो हम आपने देख लिए, फिर अब हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि ये डिजीज ही क्या है, कौन सा डिजीज है, ये ब्लड प्रेशर के रिलेटेड डिजीज है। इसकी मॉनिटर से हम क्या पता चला, क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है या कम है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है या नॉर्मल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे
ब्लड प्रेशर। देन रेगुलर एंटीनेटल विजिट, उसे माता को आप एडवाइस देंगे कि प्रॉपरली जब टाइम है तब टाइम दिया है फॉलोअप के लिए, विजिट करने के लिए आना है, तब वो प्रॉपरली क्या करे, अटेंडेंस दे, विजिट करे और चेक करवाए अपना रूटीन मॉनिटरिंग। ठीक है। यूरिन एनालिसिस कराना है उसे। क्यों यूरिन एनालिसिस कराना है? क्योंकि मैंने आगे ही डिस्कस किया कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो सकती है इन दिस कंडीशन, तो चेक करना है प्रोटीन यूरिया के लिए। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे। आगे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो सिस्टमेटिक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा। और किडनी फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम चेक करेंगे किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। प्लेटलेट काउंट भी हम चेक करेंगे, एडिमा और जो भी ब्लड फ्लो है उसकी वजह से जो हिमेटोलॉजिकल चेंजेस है वो हम चेक करेंगे। ठीक है। तो ये सारे डायग्नोसिस हमें चेक करने होंगे इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन मेडिकेशन, देन मॉनिटरिंग। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से है और फिटल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से है। तो मैटरनल में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसमें एक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है जिसे हम सीजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम क्या है? तो हीमोलाइसिस एलिवेटेड लिवर एंजाइम, मतलब कि जो लीवर के एंजाइम है वो बढ़ जाते हैं। लो प्लेटलेट की कंडीशन भी हो जाती है मदर में इस कंडीशन की वजह से, और स्ट्रोक भी होता है। ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन किस में आते हैं? कॉम्प्लिकेशन इन मदर। फीटस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से? तो प्रीटर्म बर्थ हो जाता है, जो 9 मंथ है उससे पहले ही बेबी बॉर्न हो जाता है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, मतलब यूट्रस में प्रॉपर ग्रो नहीं होता है, बेबी का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। इसकी वजह से प्रॉपर बेबी वेल डेवलप नहीं होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन मतलब प्रॉपरली प्लासेंटा अटैच नहीं होता है, किससे? जो यूट्राइन वॉल है उससे अटैच नहीं होता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? तो प्रीनेटल केयर, तो रेगुलर एंटीनेटल विजिट फॉर ईयरली डिटेक्शन। एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल आई थिंक आपको पता ही होगा। एंड प्रीनेटल मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी से पहले जो पहले का जो टाइम है उसे बोलते हैं प्रीनेटल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसे बोलते हैं इंट्रानेटल। और पोस्टनेटल किससे बोलते हैं? आफ्टर प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसे बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। तो प्रीनेटल मतलब कि जो लेबर से पहले का जो टाइम है उसमें आप कौन कौन सी केयर दे सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर विजिट, मदर को आपको एडवाइस करना है, एजुकेट करना है, प्रॉपरली टाइमली विजिट करें और डिटेक्ट करना है, हमें मॉनिटरिंग करना है जो ब्लड प्रेशर है उसे। ठीक है। इससे हम क्या कर सकेंगे? ईयरली डिटेक्ट कर सकेंगे जो ब्लड प्रेशर है उसे, और प्रिवेंट कर सकेंगे जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। ठीक है। लाइफस्टाइल मेजरमेंट में मैंने आगे भी बताया कि उसे मॉडिफाई करना है। मेंटेन हेल्दी वेट, मतलब ओबेस है तो उसे हेल्थ के लिए वेट है उसे मेंटेन करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर माता कंजर्व कर रही है तो ये हार्मफुल है बेबी और माता दोनों के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये दोनों चीज़ को अवॉइड करना है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एस्पिरिन देंगे। हाई रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंशन थे। प्रीनेटल केयर में रेगुलर, मतलब जो भी मैंने आगे आपको दिखाया वो यहाँ पे डिटेल्स में मैंने मेंशन किया है। तो असेंशियल फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ बोथ
द मदर एंड द बेबी। लाइक ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, डिटेक्ट द हाइपरटेंशन ईयरली, यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीनूरिया, मतलब कि यूरिन का चेक करेंगे। एंटीनेटल मदर विजिट करने के लिए आएगी तो कि उसकी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन डिटेक्ट कर सकेंगे ईयरली। रेगुलर अल्ट्रासाउंड हम मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा जो फिटस है वो प्रॉपरली डेवलप है या नहीं है। ठीक है, तो ये प्रीनेटल में हम चेक करेंगे। हेल्थ में हम क्यों ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग द हाइपरटेंशन। अगर ओबेसिटी है तो वो एक रिस्क है हाइपरटेंशन के लिए, तो हम उसे उसे हमें घटाना चाहिए। तो फोकस ऑन द बैलेंसिंग डाइट्स, रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लर्न द प्रोटीन एंड whole grains, avoid a high sodium diet ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जो साल्ट है वो अवॉइड करना है मोस्टली, मतलब जिसमें साल्ट ज़्यादा है ऐसी चीज़ इनटेक करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। हाई फैट फूड्स, तो ऐसी हम लाइफस्टाइल सजेस्ट कर सकते हैं माता को, जिससे वो कंडीशन में वो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके इस कंडीशन। ठीक है, एवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जो स्मोकिंग है वो क्या करता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द प्लासेंटल इश्यू एंड पुअर फिटल ग्रोथ। जो मदर स्मोक करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है प्लासेंटा को, और प्लासेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिशन टू द बेबी। मतलब जो प्लासेंटा है उसका मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन और ब्लड फ्लो प्रोवाइड करने का बेबी को। अगर प्लासेंटा ही प्रॉपर ग्रो नहीं होता है तो बेबी को वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन और ब्लड फ्लो ट्रांसफर नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली बेबी का जो ग्रो होना चाहिए एज पर जेस्टेशन वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है, कैन लीड टू द फिटल अल्कोहल सिंड्रोम एंड वर्सन मैटरनल हेल्थ कंडीशन। तो अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है किसमें, फिटस को। तो अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो भी, मतलब प्रेगनेंसी में हम इसे कंज्यूम कर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है ये। एस्पिरिन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हम कैसे देंगे। तो जो एस्पिरिन है उसका डोज है 75 टू 150 mg पर डे एंड टिपिकली प्रिस्क्राइबेड एज अ 181 mg बेबी एस्पिरिन। ठीक है, हम इस ऐसे मैंने डोज मेंशन किए हुए हैं कि आप बेबी में इतना दे सकते हो और पर डे इतना दे सकते हो। कब स्टार्ट करते हैं, रिकमेंडेड फॉर द 12 टू 60 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर अ वुमन एट अ हाई रिस्क ऑफ द प्री एक्लेम्सिया। मतलब जब हाई रिस्क होते हैं प्री एक्लेम्सिया के तब हम एस्पिरिन का जब 12 टू 16 वीक के बाद हम इसे देते हैं। क्यों देते हैं, तो एस्पिरिन हेल्प टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द प्लासेंटा एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द प्री एक्लेम्सिया बाय द लोअरिंग इन्फ्लामेशन। जो प्लासेंटा की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी उसे वो हेल्प करेगा और इम्प्रूव करेगा ब्लड फ्लो को, जिससे क्या होगा, जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है उसे वो प्रिवेंट करेगा और जो इन्फ्लामेशन है उसे भी वो डिक्रीज करेगा। कैल्शियम सप्लीमेंट कितना देते हैं हम, 1000 टू 1500 mg पर डे डिवाइडेड इंटू 2 to 3 डोज, मतलब उसे डिवाइड कर दिया है। 5 mg टेबलेट टेक विथ द मील्स, मतलब 500 ml की टेबलेट्स आती है उसे मील के साथ देना होता है और डोज में डिवाइडेड किया है। ठीक है, कब स्टार्ट करना है इसे, तो रिकमेंडेड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी स्पेशली फॉर वुमन विथ लो कैल्शियम इंटेक। जो वुमन है जो लो कैल्शियम इंटेक करती है उसे ये रिकमेंडेड करते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसे देते हैं। क्यों देते हैं, टू हेल्प टू कैल्शियम प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द वास्कुलर एंड प्लासेंटल प्रॉब्लम। जो वास्कुलर प्रॉब्लम है और जो प्लासेंटल प्रॉब्लम है इसे इम्प्रूव करता है जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, और जिसे कैल्शियम लेवल डाउन है उसे भी ये कैल्शियम सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है, तो एस्पिरिन कहाँ पे देते हैं, कितना डोज देते हैं, कब स्टार्ट करना है ये, और कैल्शियम कितना डोज कब स्टार्ट करना है, किससे देना चाहिए और इससे क्या होता है, ये सब यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना।
हु इज अ हाई रिस्क एंड नीड दिस इंटरवेंशन, कौन कौन सी ऐसी माता है जो हाई रिस्क है और इसे इंटरवेंशन की सख्त जरूरत है। तो वुमन विद द हिस्ट्री ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, जो वुमन प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री है, प्रेजेंट है, उसे इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइम मदर होता है, मदर प्रेगनेंसी होती है, तो वो भी उसे भी हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वुमन कैरिंग ट्विंस और मल्टीपल प्रेगनेंसी। आगे मैंने आपको बता दिया ये सारा, ठीक है, दोबारा ये रिपीट हो रहा है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज और किडनी डिसीज कंडीशन है, ओबेस है माता, एडवांस मेटरनल एज है लाइक 35 ईयर ऑफ एज, तो ये भी हो सकता है 35 या 35 या 35 से ज़्यादा एज है तो भी कंडीशन हो सकती है क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट ये इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम और फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्सिया, तो प्री एक्लेम्सिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बीच में कौन सा ऐसा डिफरेंसेस है जो दोनों को अलग करता है, तो दोनों को अलग करता है वो डिफरेंसेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन यूरिया, मतलब कि प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेडिकेशन फॉर प्रिवेंटिंग सीजर इन प्री एक्लेम्सिया, कौन सी ऐसी मेडिकेशन रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर जिसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम सीजर और प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन, तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कितने डोज दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। What is the threshold for hypertension in PIH, तो कितना होता है PIH में, हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो नॉर्मल तो नहीं होगा, तो मैंने आगे ही आपको बताया 140/90 mm ऑफ Hg, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ के हो जाता है, ठीक है। विच फिटल कॉम्प्लिकेशन इज अ मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ द PIH, कौन सा ऐसा जो कंडीशन है जो फिटल को अफेक्ट करता है इन दिस कंडीशन, मतलब कि PIH बेबी को कैसे अफेक्ट करता है, तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, आगे आप हमने डिस्कस किया, क्योंकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, रीजन ऑफ द अब्रप्शन ऑफ द प्लासेंटा, तो बेबी का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है। Thank you so much for attending this my lecture. Please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget forget ask your doubt in a comment box. आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूले, ठीक है। ओके, बाय।